हेलो दोस्तों, आर्यन हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अनिल और आरती की कहानी का ये दूसरा भाग है। जहां से हमने कल अनिल और आरती की कहानी को छोड़ा था, आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल की कहानी में बताया था कि अनिल और आरती का झगड़ा हो जाता है और आरती अपने पापा के साथ अपने घर पर चली जाती है। वहां से जब अनिल के पापा को आरती के फादर का कॉल आता है तो वो कहता है कि जब ये एक दूसरे से बात ही नहीं करते तो हमें इन दोनों को अलग कर देना चाहिए। लेकिन अनिल के पापा मना कर देते हैं और जब अनिल आरती से बात करते हैं फोन पर तो अनिल कहते हैं अगर तुम्हारी इसी में राजी है और अगर तुम यही चाहती हो कि तुम मुझसे अलग हो जाओ तो मेरी तरफ से भी तुम हाँ समझो। और इस तरह से अनिल और आरती का रिश्ता टूट जाता है, यानी कि उन दोनों में तलाक हो जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आरती को अनिल के ही गाँव में एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है और उन दोनों का प्यार प्रेम आगे बढ़ने लगता है। एक रोज अनिल बाजार से गुजर रहा था तो वो आरती को देखता है कि वो उसी के गाँव के लड़के के साथ में घूम रही है, लेकिन अनिल को ये नहीं पता होता कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो सोचता है कि ये भी बाजार आया होगा और ये भी बाजार आई है। रिश्ता टूट जाने की वजह से अनिल आरती से बात नहीं करता, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर उन दोनों को उसी जगह देखता है और उसके दिमाग में कुछ डाउट होने लगता है कि आखिर ये बात क्या है। उस दिन भी मैंने इन दोनों को ही देखा था और आज फिर से ये दोनों एक जगह पर हैं। तो वो अपने घर जाता है और अपने पापा से कहता है कि पापा, हमारे ही गाँव का लड़का आरती के साथ में बाजार में मिलता जुलता है, आप इसके बारे में जरा जानकारी निकालिए तो आखिर ये मैटर क्या है। अनिल के पापा गाँव में जाते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि आरती अनिल के ही गांव के लड़के के साथ मोहब्बत में पागल हो गई है और अब वो उस लड़के से शादी करना चाहती है। लेकिन गांव में ये बात सबको पता थी कि ये लड़की पहले अनिल की वाइफ थी। इसी वजह से उस लड़के को सब लोग मना करते हैं कि तू इससे दूरी बना के रख, क्योंकि जब इसने अनिल का ही घर नहीं बसाया तो ये तुम्हारा घर क्या बसाएगी, यानी कि ये तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी जिस तरह से इसने अनिल की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, उस लड़के के ऊपर तो मोहब्बत का भूत सवार था, वो किसी की कुछ नहीं सुनता और वो आरती से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि आरती के जो मम्मी पापा होते हैं वो भी उस शादी के लिए हाँ कर देते हैं और शादी की पूरी तैयारी की जाती है। लेकिन यहाँ पर अनिल के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उसी की बीवी उसी के गाँव में किसी और की पत्नी बनकर आए, ये अनिल को बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि ये शादी ना हो। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे क्या और वो कैसे इस शादी को रोके। वो हिम्मत करके खुद लड़के के घर में जाता है और कहता है कि आरती एक अच्छी लड़की नहीं है, उसने जैसे मेरी जिंदगी और मेरे परिवार का जीना दुश्वार किया था उसी तरह से वो आपके साथ भी करेगी। अच्छा ये रहेगा कि आप उससे दूरी बना कर रखिए। लेकिन उसके परिवार वाले अनिल को धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि तू खुद खराब है और उस लड़की के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। हम तुझसे पूछने के लिए नहीं आए कि वो लड़की सही है या गलत है। तुझे ये किसने कहा कि तू हमारे घर उस लड़की की बुराई करने के लिए आ, क्योंकि हमारा उस लड़की से रिश्ता जुड़ने जा रहा है। अनिल को यह समझ में आ जाता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता और इस शादी को अब नहीं रोका जा सकता। लेकिन अनिल के जो यार दोस्त होते हैं, यानी कि जो अनिल के फ्रेंड होते हैं, वो अनिल को हर रोज चिढ़ाने लगते हैं, छेड़ने लगते हैं कि तुम्हारी वाइफ दोबारा से शादी करके इसी गाँव में आ रही है, इसमें अनिल तुम क्या कहना चाहोगे। तो अनिल घर से निकलना बंद कर देता है और उसको ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। फिर अनिल एक ऐसा कदम उठाता है कि ना तो गाँव वालों ने सोचा था और ना ही अनिल के पापा ने या उसके फैमिली वालों ने और ना ही लड़की वालों ने। अनिल कहता है अगर आरती इसी गांव में किसी और की पत्नी बनकर आएगी तो मैं ये होने नहीं दूंगा। और वो अपने घर से सीधा आरती के घर के लिए चला जाता है और आरती के घर जाने के बाद में वो आरती के फादर से मिलता है और कहता है कि मुझे आरती से 2 मिनट के लिए बात करनी है। लेकिन आरती के पापा मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और तुम मेरी बेटी से नहीं मिल सकते। उन दोनों के बीच में बातें हो ही रही थी कि आरती वहां पर आ जाती है और कहती है पापा इनको अंदर आने दो। अनिल आरती से कहता है आरती, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम दूसरी शादी मत करो, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे ही गाँव में शादी मत करो और अगर तुम्हें उसी लड़के से शादी करना है तो मेरी तरफ से एक तुमसे रिक्वेस्ट है, उस लड़के से आप ये कहो कि शादी के बाद हम गांव में नहीं रहेंगे, कहीं दूर जाकर रहेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी मेरे ही गांव में होती है तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बेइज्जती की बात होगी। मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी हुआ वो अब एक बीता हुआ कल है। ये मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो कि मेरा जीना हराम हो जाए। लोग मुझे मेरे गाँव में जीने नहीं देंगे, लोग मुझे रोज ताने मारेंगे और तुम जिस लड़के से प्यार करती हो
जो कि मेरे गांव का है, उसके और मेरे विचार नहीं मिलते और मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। आरती अनिल को धक्का मारकर घर से बाहर कर देती है और कहती है कि अब तो मैं जरूर उसी लड़के से शादी करूंगी और तुम जो कर सकते हो वो कर लो। दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको इस कहानी का तीसरा भाग देखना होगा। क्या अनिल आरती और उस लड़के की शादी को रोक पाता है या अनिल की वाइफ की शादी उसी के गांव में हो जाती है और आगे इस कहानी में क्या होता है ये आपको इस कहानी के तीसरे भाग में पता चलेगा। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।